एक जो होता है कि आप टोटली कंडेम करो, कि हर तरफ से अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी लाइंस आप कंडेम करो, तो समझ में आता है। पर जब कोई एफर्ट ही नहीं किया जाता है, जब जेटली जी कहते हैं, आप प्रियंका चतुर्वेदी एक्सपेक्ट कर रही हैं, कहती हैं कि सो व्हाट, आई आल्सो गेट एक्सपेक्ट कर रही हैं। एक सेकंड, थर्डली हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक सेकंड, अलाउ मी टू कंप्लीट। तमन्ना, थर्ड पॉइंट, और जब हमारे खुद के देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैंडल्स को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि दे फील एम्पावर्ड, दे फील एम्बोल्डेंड टू कम एंड टॉक इन दैट लैंग्वेज, एंड दे हैव दैट काइंड ऑफ सपोर्ट दैट द गवर्नमेंट इज गिविंग देम इनडायरेक्टली। अतुल मिश्रा जी, चूंकि अब पॉलिटिक्स की बात हुई है, क्या इस वक्त ज्यादातर लोग जो ट्विटर पर एक्टिव हैं और आज दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वो कहीं ना कहीं खेमों में बट गए हैं? या तो वो सरकार के साथ है, एक पार्टी के साथ है, या उसके विरोध में है, और इसमें किसी को भी न्यूट्रल रहने की आजादी नहीं है। आप चाहे जो भी कहें, आपको एक डब्बे में तो डालना ही है। क्या यह स्थिति बन गई है? देखिए, ये स्थिति बन गई नहीं है, स्थिति हमेशा से रही है। जो शब्द है ओपिनियन, अगर कोई व्यक्ति अपना ओपिनियन रख रहा है, ओपिनियन का मतलब ही है मत एक तरफ ही हो सकता है। मत कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकता। न्यूट्रल गियर में गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, अगर आपको गियर लगाना पड़ता है तभी गाड़ी आगे बढ़ती है। इशू बेस्ड आपका ओपिनियन हो सकता है? बिल्कुल इशू बेस्ड हो सकता है, और इशू बेस्ड ही होना चाहिए। जो अगर एक तरीका है बात को अपने प्रकट करने का, वो हमेशा इशू बेस्ड सपोर्ट होना चाहिए। कभी भी किसी भी चीज, किसी भी राजनीतिक पार्टी का या फिर किसी राजनेता का कभी किसी का अंधानुकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं कुछ और बोलना चाहूंगा। आशुतोष जी ने जिस मोनोलॉग के साथ अपना ये शुरू किया था, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग एक हाई मॉरल ग्राउंड अज्यूम करके और उसके बाद फिर नैतिकता की बातें करते हैं। अगर हम ट्रोलिंग को एक प्रोडक्ट समझें, इफ वी कंसिडर ट्रोलिंग अ प्रोडक्ट, तो इसके आविष्कारक सिर्फ एक पार्टी है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। 2014 की बात कर रहे थे आशुतोष जी। 2014 के जस्ट पहले एक डेढ़ साल पहले आम आदमी पार्टी नामक पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने ट्रोलिंग को थोक भाव में शुरू किया ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहां पे 4 फॉलोवर वाले, 5 फॉलोवर वाले अनोनिमस हैंडल्स आकर हर जगह आकर के अरविंद केजरीवाल जी की या तो वो उनका महिमा मंडन करना शुरू करते थे, और या फिर वो नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करना शुरू करते थे। तो ट्रोलिंग के आविष्कारक तो आम आदमी पार्टी है। दूसरी बात रही जो प्रियंका चतुर्वेदी जी ने अभी कही कि सेक्सिस्ट जाइब्स और सेक्सिस्ट स्लर्स होते हैं, ये बहुत ही निंदात्मक है। ये इसको अक्रॉस पार्टी लाइन कंडेम करना चाहिए। लेकिन अगेन, कांग्रेस किसी भी हालत में यहां पर एक हाई मॉरल ग्राउंड अज्यूम नहीं कर सकती है। जब उनके खुद महाराष्ट्र के पार्टी अध्यक्ष श्री संजय निरुपम जी स्मृति ईरानी जी के लिए ठुमके लगाने वाले जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आप बताइए कांग्रेस के पास कौन सा मॉडल रह जाता है? या फिर बीजेपी को आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैनल पर? उन्होंने प्रियंका जी उन्होंने उन्होंने स्मृति ईरानी जी को टीवी चैनल पर जाकर ठुमके लगाने वाली बोला। नहीं, और मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, जवाब देना चाहूंगी। अलाउ मी अतुल मिश्रा जी से मैंने सवाल पूछा है, क्या आप किसी एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज इस चैनल पर? मैं एक विचारधारा को रिप्रेजेंट करता हूं, और उस विचारधारा का नाम है देशभक्ति, वतन परस्ती। यही मेरा धर्म है, यही मेरा उसूल है। ठीक है, लेकिन जिस तरह आप बोल रहे हैं, आपने स्पेसिफिक एक बात कही आम आदमी पार्टी के बारे में, इनके पार्टी के नहीं, आपको नहीं एड्रेस किया। मैं तो जनरल पर्पस ट्रोलिंग के बारे में बात कर रही हूँ कि दोनों तरफ से हमने क्या हर पार्टी इस रेस में नहीं है? और जेंडर सेंसिटिव, क्या हर पार्टी इस रेस में नहीं है? एक मिनट प्रियंका जी, क्या हर पार्टी इस रेस में नहीं है कि हमारे लोग सबसे ज्यादा एक हैंडल को ट्रेंड कर ले ताकि लगे कि ये सबसे बड़ा टॉपिक है इस वक्त और इसके लिए इतना समर्थन है, और उसमें चाहे बॉट्स का इस्तेमाल हो, फर्जी अकाउंट का इस्तेमाल हो, सब में सब ठीक है, पूरे सेल्स होते हैं और आईटी सेल्स, ऐसा नहीं कि आपकी पार्टी का भी नहीं है। देखिए तमन्ना, इसको मुझे लगता है कि दो स्तर पे समझने की कोशिश करनी चाहिए। पहली बात यह है कि अगर मेरा कोई ट्विटर हैंडल है और मैं उस पर अपने कोई विचार रखता हूं, तो उस पर इस देश के नहीं बल्कि दुनिया के हर आदमी को उसकी जबरदस्त तरीके से भरसक आलोचना करने का अधिकार है, शालीन भाषा में और विनम्र भाषा में। लेकिन जब उसमें गाली गलौज, मां बहन उतर जाती है,
जब किसी महिला को आप बलात्कार की धमकी देते हैं, किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं, वो बिल्कुल अक्षम्य है। उसको किसी भी तरीके से संरक्षण देना ठीक बात नहीं है। और मुझे लगता है कि ये बात पांडे जी को और मिश्रा जी को तो खासतौर पर समझनी चाहिए कि आप लोगों के घर में भी मां बहनें और हमारे घर में भी मां बहनें हैं। हम लोगों ने कौन से बलात्कारियों का समर्थन किया यहाँ? गाली दे, बलात्कार की धमकी दे, तो मुझे आप ऐसी बात बोल गए। आप बोल रहे थे, मैं अपने भाई साहब आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। आप क्या सभ्यता से सुन लीजिए मेरी बात। नहीं आपने तमन्ना तो ऐसे बोलेंगे आप? इनको जरा नाम लिया है, आप लोग सबको मौका मिलेगा। जिनका इन्होंने नाम लिया सबको मौका मिलेगा, उनकी बात पूरी होने दीजिए। नाम लिया तो भी मौका मिलेगा मुझे। या आपको भी मिलेगा, प्रॉमिस, सबको मिलेगा। जी आशुतोष, पूरे कीजिए बात, बट डोंट। मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूं। आप देख रहे हैं किस तरीके से नो आई एम नॉट प्रोवोकिंग एनीबॉडी, बट मैं उनसे कह रहा हूं कि हम सब लोगों के घर में महिलाएं हैं। आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही, आप जितनी आलोचना करना उसकी आलोचना करिए, जी भर के आलोचना करिए, उसको कोई बुरा नहीं कहता। आप अपने नेता का महिमा मंडन करिए, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिस वक्त आप मां बहन की गालियां देना शुरू करते हैं, जिस वक्त आप उसको बलात्कार की धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं और उसका जीना मुहाल कर देते हैं गुरु मेहर जैसी लड़की को, तब हमें और आपको भी, मैं आपको भी हमें और आपको उस पर गहरी आपत्ति करने का अधिकार है। और हमें यह कहने का अधिकार है कि यह बात एक्सेप्टेबल नहीं है। जितनी आप पर लागू होती उतनी मेरे ऊपर भी लागू होती। तकलीफ तब होती ट्रोलिंग में। हमारा अगर सोशल मीडिया का ग्रुप है तो हम चाहेंगे कि वो ट्रेंड करे, हम चाहेंगे कि हमारी बात लोगों तक पहुंचे। लेकिन और मैं आपको बता दूं, पिछले 2 साल से मैं लिखता हूं ट्विटर पे, उसके बाद मैं कतई नहीं जानना चाहता हूं कि कौन मुझे गाली दे रहा, कौन गाली नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे अपनी बात कहनी होती है। और मुझे मालूम है कि एक पेड सिंडिकेट जो बाकायदा हायर्ड ग्रुप है वो मुझे गाली देगा ही देगा। वही 10 लोग हैं, वही भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वही मां बहन गालियां देते हैं। बाकी जो स्वतंत्र लोग स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं। ये बात ब्रीफली प्लीज अतुल मिश्रा को रिस्पांस का मौका, अतुल मिश्रा और फिर विकास पांडे, लेकिन प्लीज ब्रीफली। अतुल मिश्रा पहले आप। जी मैं फिर से बताना चाहूंगा कि यहाँ पर फिर से आशुतोष जी ने वही काम किया है जो बता रहे हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग ट्विटर पे हैं जो कि भद्दी भद्दी गालियां देते हैं और अपशब्दों का, नाना प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। और ये भी बात उठी कि मोदी जी कई सारे ऐसे प्रोफाइल्स को फॉलो करते हैं जो अब्यूजिव प्रोफाइल्स है, जो गाली देते हैं। तो कम से कम मैं एक प्रोफाइल का नाम तो ले सकता हूँ। उस प्रोफाइल का नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बाद भी, उससे ज्यादा निंदात्मक कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने शेखर गुप्ता जी को, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है, अगर अतुल मिश्रा जी ये बता दें किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो स्वतंत्र आप बोलिए किस पार्टी को बिलोंग करते हैं। मैंने आपको अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा सब कुछ बता दिया। अगर आप मेरी बात सुनने की क्षमता रखते हैं तो सुने, वरना फिर वही बात होगी कि मेरा ट्रोल या तेरा ट्रोल। या मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूं यहाँ पर, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ दर्शकों के सामने आप बीजेपी और आरएसएस से संबंधित दुनिया के बारे में बताया तो खुलकर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये और माफ कीजिएगा इस भाषा के लिए, लेकिन ये खुद केजरीवाल जी ने यूज किया है। उन्होंने बोला कि ये मोदी के दलाल हैं। इस तरह के शब्द कौन प्रयोग कर रहा है? क्या एक आम आदमी पार्टी का समर्थक देखेगा कि उनका सबसे बड़ा लीडर अरविंद केजरीवाल जी इस तरह आपने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया कि आप बीजेपी से संबंधित है, आरएसएस से संबंधित है। इस तरह का नैरेटिव कर रहे हैं। आप बताइए, आप नरेंद्र मोदी की प्रोफाइल देखिए, आप नरेंद्र मोदी जी की प्रोफाइल देखिए और मुझे बताइए नरेंद्र मोदी ने कितनी बार इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। आप मुझे एक ट्वीट भी निकाल के दिखा दीजिए जहां पर किसी को गाली दी जा रही है, किसी को मां बहन की गाली दी जा रही है, किसी को इस तरह के गंदे गंदे शब्द बोले जा रहे हैं। मोदी जी के हैंडल से ऐसे कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। सवाल है रतन शारदा जी जो उन्होंने उठाया कि मोदी जी ऐसे लोगों को क्यों फॉलो करते हैं जिनके हैंडल से गंदी गंदी बातें लिखी जाती हैं। पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगा प्रियंका जी को मैंने कई बार ट्विटर में जवाब भी दिया है, कई बार उनकी प्रशंसा भी की है। मैं नया सोशल मीडिया में आया था, मैंने कुछ गलतियां भी की, मैंने उसके लिए रिग्रेट भी किया। लेकिन उसके बाद मुझे जब पता चला इस तरह के ट्वीट आते हैं, मैंने बहुत ध्यान दिया, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर मुझे आरएसएस विचारक समझ के लाना आपकी गलती है, क्योंकि मैं केवल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के नाम पे यहाँ पर आया हूँ। आरएसएस का कोई समर्थन मुझे नहीं है। मेरे